ड्रामा सीरियल बस तेरा साथों की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आने वाली एपिसोड में एक तरफ तो मोरसलीन शहरीन की शादी करवाने के लिए फहम की मां से बात करने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ फहम शहरीन के साथ शादी करने के लिए इनकार करने वाला है। तो ऐसा क्या ट्विस्ट आने वाला है आने वाली एपिसोड में जानेंगे छोटी सी वीडियो में। आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अनसा अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर देती है। वो रात को देर तक काम करती रहती है। अनस अनसा को काम करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अपनी फूफो को बताता है। अमरीन जब ये सुनती है तो वो अनस से कहती है, अनस बेटा तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें अंसा के रूप में एक हीरा मिला है। इतनी प्यारी, समझदार और सुलझी हुई लड़की मिली है। अगर तुम अंसा जैसी लड़की पूरी दुनिया में भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें अंसा जैसी लाइफ पार्टनर मिली। ये सुनकर अनस अपनी फूफो से कहेगा, फूफो मुझे ये बताएं, मैं तो खुश नसीब हूँ, क्या वो भी खुश नसीब होगी? मेरे साथ रहकर मैं जॉब नहीं कर रहा, अंसा ने तो जॉब करना भी स्टार्ट कर दी है और मैं अंसा को वो खुशियां नहीं दे रहा जिसकी हकदार अंसा है। तो बताइए क्या वो खुश नसीब होगी मुझे अपनी जिंदगी में पाकर? तो जिस पर अमरीन अनस से कहेगी, बेटा तुम परेशान ना हो, अगर तुम्हें लगता है कि अनसा खुश नसीब नहीं है तो ये तुम्हारी भूल है। अनसा बहुत खुश नसीब है क्योंकि तुम जैसे अक्लमंद और समझदार लड़के से उसकी शादी हुई है। तुम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो और ये फालतू के सवाल अपने दिमाग से निकाल दो। तो वहीं मुरसलीन से बर्दाश्त नहीं होता। शहरीन जिस तरह से बार बार फहम से कॉल पर बातें करती है, उससे मिलने के लिए जाती है, तो मुरसलीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो फहम की वालदा को कॉल करता है और उसे कहते हैं कि आप फहम को लेकर मेरे घर आ जाए। मैं चाहता हूँ कि अब जल्द ही फहम और शहरीन की शादी हो जाए। मैं एक बेटी का बाप हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत जल्द कर दूँ। ये सुनकर फहम की माँ फौरन हामी भर लेगी। वो फहम के रूम में जाएगी और फहम से कहेगी, फहम बेटा मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी और शहरीन की शादी बहुत जल्द करवा दूँ, इसलिए तुम आज शाम को मेरे साथ मुरसलीन के घर जा रहे हो। हम शादी की डेट फाइनल करेंगे और मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी की डेट रख दें। ये सुनकर फहम हैरान होकर अपनी माँ से कहेगा, अम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अचानक शादी की बात आपके दिमाग में कैसे आ गई? मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर फहम की माँ हैरान होकर फहम से कहेगी, बेटा तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या इरादा है? फिर शहरीन से मंगनी क्यों की थी? मैं इनकार नहीं सुनना चाहती। तो जिस पर फहम अपनी माँ से कहेगा, अम्मी मैंने ये नहीं कहा कि मैं शादी करना नहीं चाहता, मेरा कहने का मतलब है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो जिस पर फहम की माँ फहम से कहेगी, मुझे मुरसलीन की बार बार कॉल्स आ रही हैं, वो एक बेटी का बाप है और इस तरह अच्छा नहीं लगता। तुम शहरीन से रोज बाहर मिलते हो, लोग क्या क्या बातें बनाते होंगे, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम दोनों की शादी करवा रही हूँ और तुम दोनों की शादी जल्दी ही होगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। न चाहते हुए भी फहम को अपनी माँ के साथ जाना पड़ेगा। तो वहीं शाजिया जब शहरीन को बताएगी कि आज फहम और उसकी माँ घर पर आ रहे हैं, तुम तैयार रहना। ये सुनकर शहरीन हैरान होकर शाजिया से कहेगी कि अम्मी वो अचानक क्यों आ रहे हैं? तो जिस पर शाजिया शहरीन को बताएगी कि मुरसलीन ने फहम की मॉम को बुलाया है, वो चाहता है कि तुम्हारी और फहम की शादी जल्दी ही हो जाए। ये सुनकर शहरीन हैरान होकर अपनी माँ से कहेगी कि अम्मी ये डैड ने क्या किया? मैं डैड से बात करती हूँ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनकी जल्दबाजी से मुझे नुकसान होगा। आप सोच नहीं सकते कि इसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। फहम मुझसे बहुत नाराज होगा। शहरीन फहम की बातें और उसकी हरकतें सुनकर और देखकर किसी को कुछ नहीं बता रही। वो ये अच्छे से जानती है कि शादी की बात सुनकर फहम को शदीद गुस्सा आएगा। शहरीन जब फहम और उसकी माँ को सलाम करने के लिए जाती है तो फहम को शदीद गुस्सा आता है। घर वापस आते वक्त फहम शहरीन से कहते हैं, तुम्हारे डैड ने अच्छा नहीं किया, उसने मुझे चैलेंज दिया है कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करवा कर ही रहेगा और तुम ये बात हमेशा याद रखना कि मैं चैलेंज को बहुत सीरियस लेता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अच्छा नहीं होगा। वो तभी शहरीन का हाथ पकड़ेगा, यहाँ तक कि वो शहरीन के हाथ से अपने नाम की अंगूठी उतारने ही वाला होगा, तभी वहां पर मुरसलीन आ जाएगा और वो फहम का ऊंची आवाज में नाम लेगा और फहम से कहेगा कि ये क्या हरकत थी, तुमने मेरी बेटी का हाथ क्यों पकड़ा? तो जिस पर फहम मुरसलीन से कहेगा कि ये मेरी मंगेतर है और इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं इसका हाथ पकड़ सकूं। तो जिस पर मुरसलीन फहम से कहेगा कि अभी तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम शहरीन को हाथ नहीं लगाओगे, तुम दोनों की शादी नहीं हुई, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो फहम गुस्से से वहां से चला जाएगा, लेकिन वो अपनी माँ से कहेगा कि मैं शहरीन से शादी नहीं करूंगा। जिस दिन शहरीन और फहम की शादी होगी तभी फहम शहरीन की इंसल्ट करवाने के लिए सबके सामने निकाह करने से इनकार कर देगा। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि फहम और शहरीन की शादी होनी चाहिए और क्या फहम शहरीन से शादी करेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।